देश में दिनों दिन कब्जों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्यों कब्जेधारी किसी के मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि को हड़प के उसके ऊपर कब्जा कर रखे हैं? क्यों वो उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहे हैं? वो इस वजह से नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि अपने देश के अंदर एक प्रतिकूल कब्जा कानून है 12 साल का। यानी कि अगर लगातार किसी कब्जेधारी का किसी प्रॉपर्टी के ऊपर बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रहता है तो उस कब्जे के आधार पर उस प्रॉपर्टी का परमानेंट मालिक बन सकता है, वो प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है। ऐसा कानून बना हुआ है और इसी वजह से जो कब्जा कर लेते हैं वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लगातार वो उस प्रॉपर्टी को 12 साल तक रखना चाहते हैं कि जब हमारा 12 साल का टाइम हो जाएगा तो हम इस कानून की मदद से इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, प्रॉपर्टी परमानेंट हमारी हो जाएगी। तो इसी वजह से जिनकी प्रॉपर्टी है उनको उस कब्जेदारी को हटाने के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है और देश के अंदर कानूनी सिस्टम इसी तरीके का बना हुआ है, तो इसी वजह से कब्जा हट ही नहीं पाता है। बहुत से ऐसे परेशान लोग बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, फिर भी उनको कहीं से कोई भी मदद या फिर हेल्प नहीं मिलती है, उनको न्याय मिल ही नहीं पाता है। पर दोस्तों, अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये 12 साल का कानून अब काम करेगा ही नहीं। अगर किसी का लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है या फिर 12 साल से अधिक से भी कब्जा रहता है तब भी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकेगा। तो चाहे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अब कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तब भी वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से अब कब्जा मुक्त हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो आपके भी दुकान, मकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है तो अब वो प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आने वाली है, उससे पूरी तरह से कब्जा हटने वाला है। तो किस तरीके से हटेगा, क्या आपको करना होगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अब कब्जा हटवाने के अंदर न तो आपका ज्यादा समय लगेगा और न ही पैसा लगेगा। नाम मात्र के समय में, नाम मात्र के पैसे में आपकी प्रॉपर्टी से परमानेंट कब्जा हट जाएगा और फिर से वो लाखों करोड़ों अरबों की कीमती प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। आप मालामाल हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे। तो अब आपको कब्जा हटवाने के लिए न तो पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 2025 के साथ ही आपकी ये सारी समस्या पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और 2026 अब चल रहा है। तो 2026 के अंदर आपकी प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आने वाली है और उससे परमानेंट कब्जा हटने वाला है। चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो और चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, ये बिल्कुल भी मायने अब नहीं रखेगा। आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा तो हटेगा, बस ये छोटा सा काम आपको करना होगा। तो ये काम बिल्कुल छोटा सा काम है। आप अगर चाहें तो ये काम आज आप कर सकते हैं। आपको कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को एक्टिव रहना पड़ेगा। आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप कैसे गैर व्यक्ति के हाथों के अंदर प्रॉपर्टी सौंप सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सौंपना है। उस प्रॉपर्टी को आपको फिर से प्राप्त करना है, उससे कब्जे को आपको जरूर हटवाना है। तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप कल के इंतजार में बिल्कुल भी मत रहो। आपको आज की आज ही उस कब्जेधारी के खिलाफ एक्शन लेना है, उससे कब्जे को हटवाना है और वो प्रॉपर्टी अपने हाथों के अंदर लेनी है। तो इसके लिए आपको काम ये करना है कि जहां पे भी आपका पुलिस थाना है, एसडीएम कोर्ट है, तहसील है, सिविल कोर्ट है या फिर क्रिमिनल कोर्ट है, वहां पे आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन देना है, एक आवेदन देना है कब्जा हटवाने के लिए। अगर मामला कोर्ट के अंदर आप डालते हैं तो वहां पे आपको एक एडवोकेट करना होगा, उनके द्वारा आप कब्जा हटवाने का केस फाइल कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। यानी कि आपका जो भी कब्जे से संबंधित मामले फिर केस चलता है, कब्जा हटवाने का केस चलता है, उसके अंदर मात्र आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, 2 कागज लगाने पड़ेंगे। तो पहले कागज के रूप में तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का एक ऐसा कागज देना होगा जिससे बस ये साबित हो जाए कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है और आप इस प्रॉपर्टी के लीगली ओनर है, असली मालिक है। यानी कि जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपके ऊपर कब्जा हो रखा है उस प्रॉपर्टी का आपको एक कागज देना है, एक सबूत देना है, जिससे मात्र इतना साबित हो जाए कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो पहले कागज के रूप में तो आपको ऐसा कागज देना है और दूसरे कागज के रूप में आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं, 7 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं। यानी कि आपका कब्जे से संबंधित जो भी मामला चलता है, केस चलता है, कब्जा हटवाने का केस चलता है, तो उसके अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कब्जेधारी के खिलाफ बातें बोली है कि कब्जाधारी कभी किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन ही नहीं सकता है, चाहे उस कब्जेधारी को वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। उस कब्जेधारी को तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं, उसको अगर वहां से हटाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार उस कब्जेधारी को आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, उसको आपकी प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा। जिस भी केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाए जाते हैं, उस केस का रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखकर ही दिया जाता है। तो इसी तरीके से आपके केस का भी रिजल्ट इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देख के दिया जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ही जब कब्जा हटवाने की बातें इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है, तो बिल्कुल आपके केस का ऑर्डर भी कब्जा हटवाने का ही ऑर्डर होगा और तुरंत आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा दिया जाएगा। दोस्तों, इस
ट्रिक के अलावा और कोई भी ट्रिक नहीं है कब्जा हटाने की। जब तक आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अपने कब्जा हटाने के केस के अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। इन 7 जजमेंट्स को कब्जा हटाने के केस के अंदर लगा के तो पुराने से पुराने कब्जे को भी हटवाया जा सकता है, और चाहे कोई भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो उससे भी कब्जे को हटवाया जा सकता है। तो बहुत ही स्पेशल जजमेंट से ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटाने के। तो आपका चाहे कब्जा हटाने का केस पहले से चल रहा हो या फिर आप नया कब्जा हटाने का केस फाइल कर रहे हो, आप हर तरह के केस के अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लगा के और अपने पक्ष के अंदर उस केस का रिजल्ट करवा सकते हैं। परमानेंट बहुत कम समय के अंदर इन जजमेंट्स की मदद से अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। तो आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स कौन से हैं और कैसे आपको मिलेंगे? तो दोस्तों, इस स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 एरेताई नंबर दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब ये है कि हमने व्हाट्सएप की जगह अब प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं। यानी कि अब आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है, हमारे इन नंबर के एरेताई ऐप के ऊपर ही आपको मैसेज करना है। हमने एरेताई ऐप को इंस्टॉल क्यों किया है? वो इस वजह से किया है कि एरेताई ऐप भारत का अपना ऐप है, ये कोई विदेशी ऐप नहीं है, और एरेताई ऐप के अंदर व्हाट्सएप से भी ज्यादा फीचर्स है। तो हमसे अब अगर आपको कांटेक्ट करना होगा तो आपको भी प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हमारे इन नंबर के ऊपर अब एरेताई ऐप है। आपको एरेताई ऐप को इंस्टॉल करके उसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को आपको ऐड करना होगा, और दोनों में से आप किसी भी नंबर के ऊपर मैसेज करेंगे और फिर मेरे असिस्टेंट आपको रिप्लाई देंगे एरेताई ऐप के ऊपर, इन नंबर के ऊपर, और फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। मतलब आप इन दोनों में से किसी भी नंबर के ऊपर मैसेज करके आप बताएंगे कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है, तब हमारे असिस्टेंट आपके नंबर के ऊपर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। तो सबसे विशेष बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन PDF कॉपी को आपको भेजने का कुछ चार्ज लेंगे, और मेरे से बात करने का अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट भी मेरे असिस्टेंट से बुक करवाना चाहते हैं तो इसका भी हमारे असिस्टेंट कुछ चार्ज लेंगे। तो इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो इन जजमेंट्स की PDF कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जा सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और वो भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स के माध्यम से वर्षों पुराने अवैध कब्जों को भी हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।